ये आपकी अति महत्वपूर्ण वाली क्लास है। इसमें आप लोग देखेंगे, अभी हमने आपको पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया था। परिमंडल में महाद्वीप, महासागर, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी थी। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा तैयारी में। आइए आगे चलते हैं। वायुमंडल जानते हैं। वायुमंडल का मतलब होता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, वायुमंडल का मतलब होता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। कह रहा है हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, गैस की एक परत है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं, है ना। इन परतों को यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल दूसरे नंबर पे, तीसरा है मध्य मंडल, है ना, मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, आयन मंडल, और लास्ट वाला है बहिर्मंडल। सबसे ऊपर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कोई भी कार्य नहीं होता है। आयन मंडल में ये जो आपके उपग्रह है, ये सभी आयन मंडल में ही बनाए जाते हैं। मध्य मंडल में कुछ नहीं होता है। समताप मंडल में तापमान जो होता है वो समान होता है, और यहाँ वायुयान जैसी समस्या चीज़ें होती हैं, और ये जो मौसम संबंधी सारी समस्याएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। इतना हमको जानना है। आगे देखते हैं। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पूरा फैला हुआ है। अगर कहा जाए कि वायुमंडल की पूरी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 1600 किलोमीटर, है ना। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान या अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ये सारी चीज़ों के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या कहते हैं, 29% का योगदान लेकर के, 21% का योगदान लेकर के ऑक्सीजन बैठा हुआ है, और नाइट्रोजन जो है आपका वो 78% योगदान लिया हुआ है। तो जब 78 और 21 आप करेंगे तो 99% योगदान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो यहाँ कह रहा है जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% भाग किसका है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नाइट्रोजन कितना है, 78%, और ऑक्सीजन कितना है, 21%, तथा दूसरी अन्य गैसें भी इस क्या कहते हैं, पृथ्वी पर विद्यमान हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने की आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी क्वेश्चन आता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सा क्या कहते हैं वो सहायक है, तो क्या बताएंगे, प्राणियों की वृद्धि के लिए सहायक क्या कहते हैं सहायक जो आपका वो है सहायक गैस है वो नाइट्रोजन गैस है ना। प्राणियों की वृद्धि के लिए सहायक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है ना। यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है ना, ये नाइट्रोजन गैस। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित कौन करता है, तो क्या नाम बताएंगे आपको, क्या नाम है उसका, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वेरी गुड, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जबकि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक गैस है, नाइट्रोजन गैस आवश्यक है, ठीक है। आगे कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक घनत्व वाला कहाँ होता है, तो यह समुद्री तल पर होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। हम जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है।
अतः ऊंचाई पर सांस ले जाने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर जाते समय तापमान भी घटता है। हाँ, ऊपर की ओर जाते समय आप देखिएगा, जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे उसे उसे क्या होगा, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये भी बात सही है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी मैं घेरा लगा देता हूँ। ये वायु जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है ना। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, आगे जीवमंडल देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। सही बात है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे की किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युतीय संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रहा है ना। इसको जानते रहिएगा। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग हमें क्या करना चाहिए, आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें खत्म हो गई। अब यहाँ देखिए पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों के कौन कौन से हैं। वही 4 प्रमुख परिमंडल जिनको आप जानते हैं, आप नाम लिख लीजिएगा। क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल, ऊपर चलिए समताप मंडल, और ऊपर जाइएगा, यही सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप, तो कितने महाद्वीप हैं, 5 है ना। उन 5 महाद्वीपों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। 2 महाद्वीपों के नाम बताए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीपों के नाम आपको बताना है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताना है। हाँ, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम आपको पता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये सब आपका होमवर्क है ना। SW है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। तो यूरेशिया या यूराल पर्वत श्रृंखला है ना। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, ये जल संधि है एक प्रकार की। उसी जल संधि के कारण, जल संधि नहीं, स्थल संधि है, सॉरी स्थल संधि है। जो स्थल संधि है उसी स्थल संधि के कारण ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। पनामा स्थल संधि है ना। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है नाइट्रोजन की, है ना। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, कौन सा भाग ठोस चट्टानों बना हुआ है, तो जलमंडल बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, तो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त सबसे गहरा है ना। ये कहाँ पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, महासागर का एक नाम देश के नाम पे पड़ा है, तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पे पड़ा है ना। वायुमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है। हाँ, है ना। हाँ, ठीक है। पृथ्वी स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है,
तो ये रहा पूरा आपका, ये पूरी क्लास रही। इस क्लास में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो उनको आप हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर क्या करेंगे, इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें समझ में आई हो उनको भी समझिएगा। अब आगे जो है हम अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।